नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड माघ मेला जो हर साल प्रयागराज में लगता है, अपने भीतर एक खास शांति समेटे रहता है। भीड़ होने के बावजूद यहां ठहरा और महसूस होता है। संगम का ये मेला धीरे धीरे आगे बढ़ता है। आस्था, रोजमर्रा की साधना और नदी के किनारे बिताए लंबे समय से आकार लेता है। साल 2026 में माघ मेला 3 जनवरी से शुरू हुआ। इसके बाद के दिन शांत तरीके से आगे बढ़ते हैं, लेकिन जिस दिन का सबसे ज्यादा इंतजार होता है वो है मकर संक्रांति। यह दिन माघ मेला 2026 का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण शाही स्नान माना जाता है। मकर संक्रांति पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम तट पर पहुंचते हैं। पास के कस्बे से भी और दूर दराज से भी भक्त श्रद्धालु यहां पर पहुंचते हैं और सभी का उद्देश्य संगम में डुबकी लगाना होता है। कई लोगों के लिए इस स्थान और इस स्नान का विशेष महत्व होता है। हर साल मकर संक्रांति के साथ ही प्रयागराज में माघ मेले की शुरुआत होती है, जिसे कुंभ से कम नहीं पवित्र समझा जाता है। ये माना जाता है कि इसमें नहाने से भी आपके पाप धुल जाते हैं, इसलिए इन स्थानों का महत्व बढ़ जाता है। प्रयागराज यानी संगम के शहर को तीर्थराज यानी तीर्थों का राजा कहा जाता है। देखिए प्रयागराज से ये खास रिपोर्ट। प्रयागराज महाकुंभ में आपने तारों का शहर देखा होगा। अब क्योंकि माघ मेले की बारी है तो इस बार भी बड़े ही खूबसूरत तरीके से उसी तारों के शहर को भी बनाया गया है और उसी तरीके से स्वच्छता का ध्यान दिया गया है, जैसे महाकुंभ में आपने प्रयागराज को देखा होगा। नगर विकास मंत्री और ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा जी, दोनों जिम्मेदारी आप पर। फिर से आपने तारों का शहर बसा दिया, क्या फिर से रिकॉर्ड बनेंगे? बिल्कुल रिकॉर्ड बनेगा। सनातन की हमारी जो परंपरा है वो हजारों वर्ष की, लाखों वर्ष की परंपरा है और हर वर्ष रिकॉर्ड बनाने की परंपरा है। तो हम लोग महाकुंभ में भी रिकॉर्ड बनाए और माघ मेले में भी रिकॉर्ड बनाए, आने वाले छठ मेले में भी बनाएंगे, पिछले छठ मेले में भी बनाए। स्वच्छ छठ हो, भव्य छठ हो, स्वच्छ कुंभ हो, भव्य कुंभ हो, स्वच्छ माघ मेला हो, भव्य माघ मेला हो, ये हमारा मंत्र है। और उस कड़ी में आपने जैसा कहा कि माघ मेले के समय हमारे सभी विभागों ने, सरकार के और विशेष रूप से बिजली विभाग के कर्मियों ने तारों का शहर यहाँ बनाया था। उसी प्रकार सितारों का शहर हमने इस बार माघ मेले में भी बनाया, आप देख सकती हैं। और न सिर्फ बिजली विभाग बल्कि सफाई की दृष्टि से आप देखें, शायद मैं तो कहूँगा कि महाकुंभ से भी बेहतर व्यवस्था, चूँकि इस बार का काम भी कम है, छोटा है, तो हम लोग उससे भी बेहतर व्यवस्था करके जनता के चरणों में हम अर्पण करने की हमने ठानी है, सोची है। आपकी जानकारी के लिए माघ मेले का आप वातावरण तो आप देख ही रही हैं। मैं आपको निवेदन करूंगा कि नगर में भी जा कर के आप देखिए कितनी अच्छी लाइटिंग, कितनी अच्छी सुशोभन हमारे नगर के कर्मियों ने, नगर आयुक्त ने, महापौर ने किया है। नगर जो है हमारा प्रयाग नगर जैसे लगता है कि इस देश का भाग नहीं बल्कि कहीं और, किसी और दुनिया का भाग हो, ऐसा दिखाई दे रहा है। मैं इस अवसर पे अपने सभी विभागों के सभी कर्मियों की प्रशंसा करने के साथ साथ अपने सफाई कर्मियों की विशेष रूप से प्रशंसा करूंगा। कुछ से मैं आज मिला भी और उनको हमने उनका मनोबल भी बढ़ाने की कोशिश किया। महिला सफाई कर्मियों से मिला, जिनको एक छोटे बच्चे के साथ एक महिला कर्मी काम कर रही थी। मेरा पूछने का मन हुआ कि क्या आप लोगों के लिए हमने जो व्यवस्था किया है यहाँ रुकने की, बच्चों के साथ रुकने की, क्या वो व्यवस्था पर्याप्त है? मुझे सच में इस सारी लाइटिंग और सारी सफाई और सारे खंबे और सारे टेंट से ज़्यादा खुशी उस वक्त हुई जब उस महिला कर्मी ने मेरे अचानक पूछने पर यह कहा कि नहीं साहब, बहुत अच्छी व्यवस्था हम लोगों के रुकने की किया गया है। तो मुझे बहुत संतोष है कि हमारे सभी विभागों ने, विशेष करके नगर निगम, नगर विकास ने, सफाई कर्मियों ने, बिजली कर्मियों ने विशेष रूप से बहुत मेहनत किया है। एक एक टेंट में, हम कई टेंटों में भी गए, सभी महाराज लोगों से भी मिले, साधु भगवंतों से मिले, उन लोगों ने भी बहुत संतोष व्यक्त किया है। आज सभी अधिकारियों के साथ हमने समीक्षा बैठक भी किया। ये हमारी माघ मेले के लिए तीसरी समीक्षा बैठक थी। पहली समीक्षा बैठक लगभग 1 महीना पहले हमने किया था, दूसरी ऑनलाइन किया था और तीसरी आज की। लगभग तैयारियां पूर्ण हो गई हैं। पहले मेले में
जो पौष पूर्णिमा का था उसमें 30-31 लाख लोगों ने स्नान किया था। अब तक अनुमान है कि लगभग 1 करोड़ लोगों ने स्नान किया है। अब हमारे 3-4 जो मुख्य स्नान बचे हैं उसमें भी करोड़ों लोग स्नान करेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। बड़ा चैलेंज होता है आपके लिए, क्योंकि कुंभ का एक बड़ा चैलेंज आप निभा कर आए हैं। माघ में हर तरीके से पूरा पैटर्न ही चेंज हो गया है, तो क्या चैलेंज था इस बार? क्योंकि जब गंगा जी सूखती हैं और उसी तरीके से इंतजाम करना बड़ा ही वृहद होता है, और माघ मेले में सबसे ज्यादा कल्पवासी आते हैं। देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज तो ये होता है कि जब एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित हो जाता है और उसके बाद तुरंत एक छोटा पर्व आता है, तो उसमें भी उसी कीर्तिमान के मुताबिक तैयारियां करना, जो महाकुंभ का पूरी दुनिया ने दृश्य देखा उसी हिसाब से, क्योंकि पहले के माघ मेले इतने भव्य, इतने दिव्य नहीं होते थे। आज का माघ मेला लगभग एक मिनी कुंभ या अर्ध कुंभ जैसा ही उसका एक आकार हो गया है। पिछले माघ मेले में अगर कहूँ तो 15 लाख 20 लाख लोग आते थे। इस बार पहले ही स्नान पे 31 लाख लोगों ने स्नान, तो 1.5 तो उसका आयाम हो ही गया है। तो एक तो बात ये थी। दूसरी बात ये कि दिन प्रतिदिन हमारी जो ये यहाँ गंगा जमुना का जो बाढ़ थी वो हम देखते रहते थे, लेकिन बहुत देर से उनका पानी बहुत देर से उतरा। उसका भी एक चुनौती रही, और सारी चुनौतियों को भगवान और तीर्थराज प्रयाग की कृपा से हम लोगों ने पूरा किया है, और उसका अच्छा अनुभव लेकर के हमारे सभी तीर्थयात्री जाएंगे। मैं उन सभी का प्रयाग की तीर्थ धरती पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कौन सा इस बार रिकॉर्ड बनता हुआ नजर आ रहा है? इस बार स्वच्छता का बना था, क्या लग रहा है? स्वच्छता तो हमेशा ही, हर परिस्थिति में स्वच्छता एक अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण काम होता है। रिकॉर्ड बनते रहेंगे और हम स्वयं अपने रिकॉर्ड को तोड़ते भी रहेंगे। हाँ बिल्कुल। तो नगर विकास मंत्री A.K. शर्मा जी थे, और जिस तरीके से महाकुंभ की तरह आपने देखा कि तारों का शहर बसा था, इस बार भी उसका निरीक्षण उसी तरीके से चल रहा है। उसी तरीके से आपको यहाँ पर उसी चकाचौंध के साथ सारी चीजें नजर आएंगी। प्रयागराज माघ मेला और माघ मेले की खूबसूरती आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से माघ मेले को सुंदर बनाया गया। इस बार संगम का नजारा आपको अलग से नजर आएगा। पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था लगातार चाक चौबंद है, और जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं उसको लेकर भी निरीक्षण लगातार किया जा रहा है कि आखिर जो आने वाले स्नान है उसकी व्यापक व्यवस्था है कि नहीं है, और किस तरीके से इस बार का जो माघ मेला है और इस बार के जो स्नान है वो कितने वृहद रूप से हो सकते हैं। क्योंकि आने वाले 14 तारीख का स्नान एकदम वृहद है, और वृहद होने के साथ साथ ये साफ तरीके से देखा जा रहा है कि स्नान की व्यापक व्यवस्थाएं हो सके। स्नान की व्यवस्था के लिए कमिश्नर डीएम खुद फील्ड पे उतरे हुए हैं। फील्ड पे उतरने के साथ साथ वो व्यापक व्यवस्थाओं की, सुरक्षा व्यवस्थाओं के साथ साथ क्राउड कंट्रोल मैनेजमेंट का बड़ा रोल होगा, उसको लेकर भी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए जा रहे हैं। आप देखिए कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के लिए ये गाड़ियां भी लगाई गई हैं, जो आपात स्थिति में मौजूद यहाँ के कैंप से लेकर इत्यादि चीजों की व्यापक व्यवस्थाएं देखेंगी। संगम नोज पर मौजूद होंगी, और पूरी तरीके से, क्योंकि ये रेत का इलाका है और इस रेत के इलाके पे चलने के लिए इस तरीके की गाड़ियां पहले भी कुंभ के समय में प्रयागराज में उतारी गई थी, और अभी भी उस तरीके की व्यापक व्यवस्थाओं के साथ प्रयागराज को बहुत ही सुरक्षित बनाने की कोशिश की जा रही है। और कोशिश करने के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्थाओं के तगड़े इंतजाम इस बार किए गए हैं, और उसी तरीके से इस बार का माघ मेला आपको नजर आएगा। इस माघ मेले में आपको तरह तरह की चीजें, आस्था का महासमागम इस बार के माघ मेले का है, और उसी तरीके से आपको इस बार के माघ मेले में आस्था के समागम के साथ साथ लोगों को भी देखने को मिलेगा। एक कुंभ की भीड़ आपने प्रयागराज में देखी थी, और एक ये भीड़ आप नजर देखेंगे जिसमें माघ मेले का एक भव्य स्वरूप यानी मिनी कुंभ आपको नजर आने वाला। इस मिनी कुंभ में आप हर तरीके का नजारा प्रयागराज से जरूर देख सकते हैं। कैमरामैन दीपक के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज लखनऊ।